नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीए 2024 में आर्ट एंड कल्चर के कुल 205 प्रश्न पूछे गए थे। पिछली 4 वीडियो के माध्यम से हम 100 प्रश्न कर चुके हैं। यह 5वां पार्ट है। यदि अभी तक आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम के। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। के कल्याण सुंदरम पिल्लई को कला के क्षेत्र में यानी कि भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया था। अब हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो पद्मश्री पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था 6 व्यक्तियों को, और पद्म भूषण दिया गया था 9 व्यक्तियों को, और पद्मश्री दिया गया था 91 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण की हम बात करें तो ये 6 व्यक्तियों को दिया गया था। इनमें है मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है; बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है; जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महानोलोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है; और श्रीनिवास वर्धन, इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 6 व्यक्ति हैं। और पद्म भूषण की बात करें तो ये 9 व्यक्ति हैं: SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल। 91 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं, और वर्ष 2024 के आप जरूर देखना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है फुगड़ी नृत्य। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में फुगड़ी नृत्य किया जाता है। यह लोक नृत्य जिसे कोंकण क्षेत्र की महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट है हुसैन इब्र अली की मृत्यु की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हुसैन इब्र अली की याद में मनाया जाता है मुहर्रम। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोलू कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ढोलू कुनीथा कर्नाटक का लोकप्रिय ढोल नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरुबा समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव के रूप में वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा है। नेक्स्ट है बिहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है बिहारों में हॉल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा कक्ष या हॉल होता है। अजंता गुफा और नासिक गुफा बिहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बाघौर नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में शैल चित्र गुफाओं की एक श्रृंखला है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं शताब्दी में ज्वालामुखी चट्टानों को काटकर किया गया था। इनमें 29 गुफाएं का एक समूह है जो घोड़े की नाल के समान उकरी हुई हैं। इनमें 25 जो है बिहारों हैं यानी कि आवासीय गुफाएं हैं, और 4 को चैतन्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया गया था। नासिक की गुफाएं वो 24 बौद्ध गुफाओं यानी कि हीन काल का एक समूह है जिसे पांडलेनी के नाम से भी जाना जाता है। यह 1ली शताब्दी के दौरान विकसित की गई थी। तो नासिक की गुफाएं जो हैं इसमें 24 बौद्ध गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाएं में जो है 29 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 25 बिहारों हैं यानी कि आवासीय गुफाएं हैं, और 4 चैतन्य यानी कि प्रार्थना स्थल के रूप में प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आर मुथुकनमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी हैं। तो ये हैं सादिर की हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे उदय शंकर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जो भारतीय शास्त्रीय लोक और आदिवासी नृत्यों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर एक नई फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाने जाते थे। अक्सर भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को। उदय शंकर को वर्ष 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 1962 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पाकू इट्टू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातनी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पाकु इट्टू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी जिले में जीरो घाटी में रहती है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में आपातानी के अलावा आदि, बुगुन, हुस्सा, सिंगपोहा, मोनपा जैसी जनजातियां भी निवास करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो ये है सुरबहार से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है। अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था 1927 में और इनका निधन हुआ था 13 अक्टूबर 2018 को। यह मेर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी हैं और उनके भाई जो हैं जाने माने सरोद वादक हैं उस्ताद अली अकबर खान। वर्ष 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा देवी को 91 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और वर्ष 2004 में संगीत नाटक अकादमी का सहचर बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो यह है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर जयपुर अतरौली घराने से संबंधित थी। इस घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। केसरबाई केरकर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी, आपको ये भी याद रखना है। 1953 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1969 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र में काला घोड़ा परिसर में आयोजित किया जाता है और यह महोत्सव काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को खत्म होता है। नेक्स्ट है, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो राग दीपक का संबंध है तानसेन से। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राग दीपक का संबंध प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन से है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि तानसेन की गायन शैली से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन को राग दीपक और राग मेघ मल्हार का उस्ताद माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदहीन खल्लम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? तो यह है मेघालय में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्लारिपू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? तो अल्लारिपू जो है भरतनाट्यम का प्रथम नृत्य पद है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अल्लारिपू तमिल शब्द है और इसका अर्थ होता है खिलना। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये हैं ओडिसी और भरतनाट्यम की हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो सोनल मानसिंह का जन्म 1944 में मुंबई में हुआ था। 1977 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की शुरुआत इन्होंने की थी। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट यह है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सोनल मानसिंह भारत की पहली महिला नर्तक थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? तो ये हुई थी गांधार। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यूनानियों के प्रभाव से भारत में गांधार कला शैली विकसित हुई थी। यह कला शैली भारत और ग्रीक कला के मिश्रण से बनी है। इसे ग्रीको बौद्ध कला शैली भी कहा जाता है। विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ है। तक्षशिला, कपिसा, पुष्प कलावती, बामियान आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट है, वास्तुकला की गुलबर्ग और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो गुलबर्ग और बीदर शैली को जो है बहमनी राजवंश ने संरक्षण दिया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वास्तुकला की गुलबर्ग और बीदर शैली को बहमनी राजवंश ने संरक्षण दिया था। बहमनी सल्तनत ने दक्कन क्षेत्र में कला, वास्तुकला और संस्कृति में अहम योगदान दिया था। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी जो थी गुलबर्गा बनाई गई थी। इसके बाद में दूसरी राजधानी बनाई गई थी बीदर। बहमनी सल्तनत की स्थापना 3 अगस्त 1347 को तुर्क अफगानिस्तान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी।
बहमनी सल्तनत का प्रतिद्वंदी जो था वो हिंदू विजयनगर साम्राज्य से था। नेक्स्ट प्रश्न है गौर मांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गोरमांडिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी यानी कि पेट्रा ड्यूरा क्या है? तो यह है दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों के सजाने के लिए होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला में पच्चीकारी यानी पेट्रा ड्यूरा का मतलब है संगमरमर या बलुआ पत्थर में खुदे गड्ढों में रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने। इन्हें परचीनकारी और परचिनकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में डिजाइन किए गए मंदिरों के उदाहरण हैं? तो यह नागर शैली के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नागर शैली के अन्य मंदिरों की हम बात करें तो उनमें है कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर यह भी ओडिशा में स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर ओसिया मंदिर और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर ये सभी जो है नागर शैली के प्रमुख मंदिर हैं। नेक्स्ट है डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये डप्पू नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य एक साधारण ताल वाद्य यंत्र दप्पू से उत्पन्न ध्वनि के नाम पर रखा गया है। दप्पू एक तरबूजे जैसा ड्रम होता है। और डफ नृत्य की हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। डफ मुट्टू या दुब मुट्टू केरल और कर्नाटक के मालवाड़ क्षेत्र में प्रचलित एक कला का रूप है। लुहुर जो है हरियाणा का लोक नृत्य है। घोड़े मोडिनी ये गोवा का लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रासलीला मयूर ख्याल उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यह त्योहार जो है तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय नृत्यांगना थी सोनल मानसिंह। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? तो बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है बिहार, जैसा कि अजंता की गुफाएं और नागदा की गुफाओं के बारे में हमने पिछला क्वेश्चन में किया था। तो ये बिहार जो है बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान था। नेक्स्ट है फुगड़ी डैश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। फुगड़ी है गोवा का। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गोवा के अन्य लोक नृत्यों की हम बात करें तो घोड़े मोडनी, टिटोडा, आलेनी, हालेनी, डालो और धनगर आदि प्रमुख लोक नृत्य हैं गोवा के। और फुगड़ी जो है गोवा में गणेश महोत्सव के दौरान ये किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं SSC एक्सपर्ट ऑफिशियल के नाम से। यदि अभी तक आपने 4